आज हम ऑर्गेन्जा फैब्रिक की कटिंग करेंगे, क्योंकि ऑर्गेन्जा सूट है मेरे पास और लाइनिंग वाला है। टेलर किस तरह से ऑर्गेन्जा फैब्रिक की लाइनिंग वाले फैब्रिक की कटिंग करते हैं, आज वो हम यहाँ इस वीडियो में सीखेंगे। तो ये इस तरह से वर्क वाला मेरे पास पीस है और ये यहाँ पर लाइनिंग है। पहले मैं आपको सूट खोल करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह से फ्रंट वाले में इस तरह से वर्क हो रखा है और प्लान बैक वाला इसका प्लान है। तो इस साइड से हमारी बाजू निकलेगी। तो इसे फिलहाल हम साइड में रखते हैं। लाइनिंग वाले को हम पहले कट करेंगे लाइनिंग को। तो यहाँ पर मैंने 1.5 मीटर फैब्रिक लिया है। 1.5 मीटर से भी थोड़ा कम है, 1.25 मीटर फैब्रिक है। तो यहाँ पर मैं इसको अड्डा में से निकाल रही हूँ। अगर आप चाहे तो यहाँ पर सीधे से भी निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम यहाँ अड्डे से लगाते हैं तो यहाँ पर हम 1.25 मीटर फैब्रिक से भी इस तरह से सूट की कटिंग कर सकते हैं, लाइनिंग लगा सकते हैं। तो हम अड्डा निकालते हैं फिर सीधा निकालते हैं, इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ हमारी कटिंग का फ़र्क होता है। कई बहनों का कमेंट आता है कि अड्डे से ही सूट की फिनिशिंग नहीं आती है, तो मैं अड्डे से भी निकाल लेती हूँ और सीधे से भी निकाल लेती हूँ। तो मेरे सूट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ से मैंने जितना भी आपका हिप का साइज है उसमें आप 1.5 इंच प्लस करके अब इसको यहाँ पर फोल्ड कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर 40 साइज का हिप के साइज की मैं यहाँ पर इसको कटिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 इंच में एक्स्ट्रा ले करके तो यहाँ पर इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। और सबसे पहले हम इसकी लंबाई नापेंगे। तो यहाँ पर 39 इंच की साइज की मैं इस सूट को तैयार रखूँगी। तो इसमें 2 इंच कम रखेंगे हम। तो 37 इंच पर मैंने मार्किंग कर दिया इसकी। तो यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे 37 इंच पर। 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा और लाइनिंग से लाइनिंग हमारा सूट से 2 इंच कम रहना चाहिए। यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे हम 6 इंच पर लगाएंगे और यहाँ पर भी मैंने 6 इंच पर शोल्डर का निशान लगाया है। और इस साइड में मैंने 6.5 इंच पर आर्मोल का निशान लगा दिया है, इस तरह से आधा इंच बढ़ा करके। और यहाँ 13.5 इंच पर कमर का निशान लगाया है। 21 इंच पर मैंने हिप का निशान लगाया है। अब इन सभी निशानों को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे। देखिएगा, इस तरह से हम आपस में इन्हें मिला लेते हैं ताकि हमें पता चले, आसानी रहे इस तरह से। तो मैंने इन सभी को मिला दिया है। एक निशान हम यहाँ से लगाएंगे 2 इंच पर, जो कि अपर चेस्ट का होगा हमारा निशान। तो यहाँ पर मैंने निशान लगा दिया है। अब जितना भी आपका चेस्ट का हिस्सा है उसका निशान लगाएंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर मेरे मेजरमेंट में आ रहा है 9 इंच। 36 साइज की मैं इसको चेस्ट से बना रही हूँ। तो यहाँ पर इसमें 9.25 इंच पर मैंने ऊपर से निशान लगाया है और यहाँ पर 34 इंच आ रहा है, तो उसका चौथा हिस्सा हुआ 8.5 इंच। और यहाँ पर 40 साइज का चौथा हिस्सा हुआ 10 इंच। तो यहाँ पर निशान लगा देंगे इस तरह से। और अब इन सभी निशानों को हम आपस में इस तरह से मिलाएंगे, यहाँ पर इस तरह से मिला देंगे। तो बहुत आसान तरीके में आपको यहाँ पर कटिंग करने का बता रही हूँ। बिल्कुल एक पॉइंट में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ से हम आर्मोल की गोलाई दे देंगे, यहाँ से आधा से 1.25 इंच का निशान लगाकर हम आर्मोल की गोलाई देंगे और 1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लेंगे यहाँ पर। और इन सभी निशानों को भी आपस में मिला देंगे इस तरह से। यहाँ से यहाँ तक निशान मिला दिया है। और यहाँ पर भी हम जितना हमने हिप का लिया है साइज, इतना ही 10 इंच का हिप लिया है, तो 10 इंच ही हम यहाँ पर लेंगे। 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर फैब्रिक, जो कि हमारा तुरपाई में जाएगा फोल्ड करने में। तो यहाँ पर इस तरह से निशान लगा देंगे और ये यहाँ तक हमने फोल्ड कर रखा है हमारा फैब्रिक। तो इस तरह से यहाँ हम इसकी मार्किंग की है, इसी तरह से हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं पूरे की। तो यहाँ हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। फिलहाल हम यहाँ पर इसमें से एक पीस अलग कर लेते हैं, एक पीस इसका ले लेते हैं यहाँ।
तो यहाँ इस तरह से रखेंगे, जिस पे हमने निशान लगा था वही पीस मैंने लिया है और आधा इंच का हमने इसमें गैप दे करके निशान लगा दिया है। और यहाँ हम गोलाई दे देंगे इस तरह से, और इसकी इस तरह से कटिंग भी कर लेंगे। तो कटिंग मैंने आज की कर दी है और इस फिलहाल इसे हम साइड में रखते हैं। अब मैंने सूट का फैब्रिक ले लिया है, तो सूट का फैब्रिक फ्रंट वाला बैक वाला दोनों जॉइंट था उसको अलग कर दिया है। अब जो इसका बॉर्डर है इस पर लगा हुआ था ये बॉर्डर, ये भी मैंने इसका अलग कर दिया है, गले की पट्टी पे आया हुआ था और एक साइड से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे, तो मुझे इसकी लंबाई 39.5 इंच रखनी है। तो 39 इंच रखनी है, 39 इंच रखनी है और आधा इंच मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिया जो कि सिलाई का मार्जिन होगा। और नीचे इस साइड से मैंने कोई भी इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं लिया क्योंकि इसका बॉर्डर ऑलरेडी बना हुआ है नीचे से, और ऊपर से ही हमें इसमें सिर्फ आधा इंच सिलाई के लिए चाहिए होगा। तो जहाँ हमने निशान लगाया था लंबाई का वहाँ पर इस तरह से लाइनिंग को रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से तो इस तरह से मैंने इसको अलग कर दिया है, कटिंग करके अलग कर लिया है। अब इसे फिलहाल साइड में रखे हैं। फ्रंट बैक वाले को लेंगे, इसको सेट कर लेते हैं। सेट मैंने इसको यहाँ पर अच्छे से कर दिया है। तो यहाँ पर अच्छे से फैलाने के बाद में मैंने इसको फ्रंट वाले पीस को लिया है जो कि हमने अभी कटिंग की है ऑर्गेंजा फैब्रिक वाले को, और इस तरह से इसके ऊपर फैलाएंगे। इस तरह से फैलाने का तरीका है जैसे कि हमने जितनी भी हमने लंबाई लेनी है, तो हमने सूट की लंबाई ली है तो इसकी बिल्कुल बराबर साइज लंबाई आएगी, और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारे पास वो हमारा फोल्ड करने में जाएगा। आर्म होल में थोड़ा सा डिफरेंट आता है, तो जो हमने लाइनिंग कट की हुई है आर्म होल बैक वाले की उसको रखेंगे यहाँ पर, आर्म होल का निशान इस तरह से लगा देंगे। तो यहाँ पर बस यही तरीका है हमारा फ्रंट वाले को अलग करने का। फ्रंट वाले से थोड़ा सा अलग है ये बैक वाला हिस्सा, तो इस तरह से निशान लगाकर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से इसको दोनों पीस को कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब बस इसकी यहाँ पर कटिंग हो चुकी है, दोनों सूट की भी और फ्रंट वाले की भी और बैक की भी। अब हम इसमें से निकालेंगे बाजू, जो हमारे पास एक्स्ट्रा फैब्रिक बचा हुआ है यहाँ से हम बाजू निकालेंगे। बाजू निकालेंगे हम 8 इंच की, तो 8 इंच की बाजू निकालेंगे। 7 इंच की हमारी बाजू तैयार रहेगी क्योंकि मैं इसमें बॉर्डर लगाने वाली हूँ। और यहाँ पर 7.5 इंच पर मैंने एक निशान लगाकर 3 इंच का यहाँ पर इस तरह से डाउन करते हुए एस की शेप हम इसमें दे देंगे। और यहाँ पर 6 इंच की मोरी रहेगी और तिरछे में इस तरह से हम इस पर निशान लगा देंगे। और यहाँ 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और इस साइड से भी 1.5 इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक लेंगे और यहाँ से तिरछे में इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखिए बहुत आसान तरीका है बाजू कटिंग करने का भी, और बहुत आसान तरीके से मैंने आपको यहाँ पर कटिंग करना बताया है। अब दूसरी बाजू को भी हम इसी तरह से कट कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने जितना आसान तरीका आपको बताया इतना आसान तरीका आपको शायद ही कोई यूट्यूब पर आप आज तक नहीं बताया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर परिवार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए ये हमारा फ्रंट वाला सूट कुर्ती है और ये हमारी लाइनिंग है फ्रंट वाली भी और बैक वाली भी, और ये इस तरह से बाजू है। तो अगली वीडियो किस टॉपिक पर आप देखना पसंद करोगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज तक के लिए इतने, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।